स्वागत है आपका दोबारा से एक नए ड्रामा के साथ। आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अलग है कि किस तरह से एक अमीर लड़की अपनी अमीरी भरी ज़िंदगी से बोर हो जाती है और वह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। पर जब वह नॉर्मल लाइफ जीने जाती है तो उसकी लाइफ में कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं और उसकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है। तो चलिए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को स्पोर्ट्स बाइक चलाते हुए देखते हैं जिसका नाम लिंजन होता है और उसके पीछे उसका हस्बैंड उसके साथ आ रहा होता है। तभी वह इरिटेट होकर अपनी बाइक को रोकती है और अपने हस्बैंड को कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो सबको मेरे बारे में पता चल जाए? मैं सिर्फ आराम से ऑफिस में जाकर काम करना चाहती हूँ और एक आम आदमी की तरह लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या तुम चाहते हो मैं न्यूज़ की हेडलाइन बन जाऊं? जिस पर उसका हस्बैंड लू बोलता है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, ऑफिस में आज पहला दिन है और मैं नहीं चाहता कोई तुम्हें मिसट्रीट करे। जिस पर लिंजीन बोलती है, क्या तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो आज रात तुम्हें सोफे पर सोना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबको पता चल जाता है आज ऑफिस में सीईओ की वाइफ आने वाली है और वे सब तैयारी करने लग जाती हैं और ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर लिंजिन और उसके साथ एक लड़की जिसका नाम फूलू होता है आती है, जिसे देखकर वहाँ के एम्प्लॉय आपस में बात करते हैं। इनमें से सीईओ की वाइफ कौन है? जिनमें से एक एम्प्लॉय जिसका नाम हुई हुई होता है वह बोलती है ऑफ कोर्स जो लड़की कार में आई है और वह दिखने में भी खूबसूरत है। फिर उनमें से एक एम्प्लॉय जिसका नाम ही होता है वो बोलती है, तो फिर यही मौका है, आज तुम सबको अपने आप को मैडम के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा और इस चुनौती को तुम्हें गंवाना नहीं है। और वह सब फूलू को सीईओ की वाइफ समझ लेते हैं और उसका वेलकम करते हैं, जिसे देखकर फूलू खुश हो जाती है और ये सोचती है कि ये सब मुझे सीईओ की वाइफ समझ रहे हैं, यह एक अच्छा मौका है। और फिर वह सब अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एम्प्लॉय अपना काम कर रहे होते हैं, जिनमें से चेन लिंजिन को बोलती है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैडम, यहाँ पर बहुत परेशान है, जाकर उनके लिए पानी लेकर आओ। लिंजिन मन में सोचती है, कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए ये सहन कर लूंगी। जिससे फूलू खुश हो जाती है और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे बोलते हैं, हाँ जाकर मेरे लिए पानी लेकर आओ। जिससे लिंकन उसको पानी लाकर दे देती है। फिर वह पानी का गिलास देखकर बोलती है कि मैं यह घटिया पानी मैं नहीं पीऊंगी, मेरे लिए एक ग्लेशियर वाटर लाकर दो। जिस पर लिंजीन बोलती है, क्यों ना मैं आपके लिए साउथ इंडिया से गंगा का पवित्र पानी लाकर आपको दे दूं। आपके स्टेटस पर यह ग्लेशियर वाटर सूट नहीं करेगा, या किसी और देश से कोई पवित्र नदी का पानी लाकर आपको दे दूं। जिस पर फूलू चिढ़ जाती है और उसे नीचा दिखाने लगती है। फिर लिंजिन पानी लेने के लिए जाती है तो फूलू टेबल पर रखे कप को गिरा देती है और इसका इल्जाम लिंजिन पर डाल देती है। चैन कप उठाकर कहती है, ये दुनिया का सबसे महंगा कप है, जो दुनिया में सिर्फ 2 हैं और ये तुमने तोड़ दिया। ऐसा करने पर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पर ही भी आ जाती है और कहती है, ये सब क्या चल रहा है? जिस पर फूलू लिंजिन को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए कहती है। जिस पर लिंजिन कप की कुछ क्वालिटी के बारे में पूछती है, क्या तुम्हें लगता है यह कप असली है? जिसे देखकर हुई हुई कहती है, यह असली कप नहीं है। जिसे सुनकर फूलू बोलती है, यह कप मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है और उन्होंने ही यह फेक कप उन्होंने ही खरीदा होगा और मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। जिस पर वह कहती है, अगर तुम सीईओ की वाइफ हो तो क्यों ना इस वीक तुम हमें मिस्टर सीईओ से मिलवाओ, और क्योंकि तुम उनकी वाइफ हो तो तुम्हारे लिए यह बहुत ही आसान होगा हमें उनसे मिलवाना। यह सुनते ही फूलू घबरा जाती है और सोचती है, अब मैं क्या बोलूं? पर वह जैसे तैसे अपना दिमाग चलाती है और बहाना बनाते हुए कहती है, इस वीक तो मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए हैं, पर अगर तुम लोग मेरी खातिरदारी करोगे और अच्छे से मेरी सेवा करोगे तो मैं तुम्हें इस वीक अपने प्राइवेट जेट पर लेकर चलूंगी। जिसे सुनकर तो वहाँ पर खड़े सारे एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं और बस उसकी चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। और लिंजिन मन में सोचती है, यह तो कंट्री में सिर्फ मेरे पास है, अब बहुत मज़ा आने वाला है। अब सिर्फ देखना यह है कि तुम हमें कहाँ लेकर जाओगी और वहीं पर मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाऊंगी और तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। फिर वह सब ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। तभी फूलू का ड्राइवर कार लेकर आता है और उसे उसके नाम से पुकारता है और वह उसमें बैठकर चली जाती है। जिस पर हुई हुई कहती है, मैडम का ड्राइवर कितना रूड है, उनका नाम लेकर बुला रहा है। जिस पर चैन कहती है, इसे ही तो मैडम की काइंडनेस का पता चलता है, चलो चले, इस हफ्ते बहुत मजा आने वाला है।
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर फूलू जैसे तैसे उसका इंतजाम कर देती है और उन सबको वहाँ घुमाने लाती है और वह सब बहुत खुश होते हैं, जिनमें से चेन लिंजिन को कहती है, चलो मैडम को थैंक यू बोलो, तुमने तो कभी अपनी लाइफ में इतनी लग्जरी नहीं देखी होगी, मैडम के बदौलत तुमने ये सब आज देख लिया है। तभी लिंजिन मन में सोचती है, ऐसे तो मेरे पास न जाने कितने हैं, और फिर फूलू से कहती है, मैडम क्या आप हमें अपने प्राइवेट जेट में घुमा सकते हैं? हम सब तो आपके कॉलीग हैं, क्यों ना आप हमें उसमें एक चक्कर लगवाए। फूलू फिर से घबरा जाती है और कहती है क्यों नहीं, और अपने भाई को कॉल करती है और कहती है जल्दी से मेरा जेट लेकर आओ, जिससे वो बोलता है कि वह तो आज मेंटेनेंस पर गया है। फिर वह कहती है मुझे कोई बहाना नहीं चलेगा, जल्दी से लेकर आओ। तभी उसका भाई आता है और फील्ड में रखें एक हेलीकॉप्टर के पास लेकर जाता है और कहता है ये मैडम का पर्सनल हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं, हमने इसे पहले कभी इतनी पास से नहीं देखा है। फिर लिजिन हेलीकॉप्टर को देखकर कहती है मैंने तुम्हें बहुत टाइम बाद देखा है, और उसको टच करने लग जाती है। तभी फूलू उसे रोक देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को हाथ लगाने की, तुम इस पर स्क्रैच लगा दोगी और फिर उसकी भरपाई कौन करेगा, क्या तुम कर पाओगी? फिर सभी लिंजिन पर चिल्लाने लगते हैं, तुम्हें तो मैडम का थैंकफुल होना चाहिए कि तुम जैसी को मैडम यहाँ पर लाई, जल्दी से मैडम से माफी मांगो। जिस पर लिंजिन ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है मैं इससे माफी क्यों मांगू, ये तो फेक है और ये हेलीकॉप्टर मेरा है। जिस पर चैन कहती है दिन में सपने देखना बंद करो, और फूलू से कहती है मैडम आज तो इसे सबक सीखा ही दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो सर्वेंट अपनी औकात भूल जाएंगे। जिस पर फूलू कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई और तुम यहाँ पर ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। जिस पर लिंजीन कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या सच में ये फील्ड तुम्हारा है? तभी वहाँ पर फूलू का भाई आकर बोलता है ये फील्ड हमारी मैडम का ही है। फिर लिंजिन कहती है तो चलो बताओ इस हेलीकॉप्टर का कौन सा इंजन है, पिस्टन इंजन या जेट इंजन? जिस पर फूलू कहती है पिस्टन। लिंजिन मना कर देती है और कहती है इसके अंदर टरबाइन इंजन है, और फिर उससे बहुत सारी चीज हेलीकॉप्टर के बारे में पूछना शुरू कर देती है, जिनमें से फूलू कुछ भी नहीं बता पाती है। फिर वो अपने भाई से लिंजिन को पीटने के लिए बोलता है, लेकिन लिंजिन को मार्शल आर्ट आती थी और वह उन सबको धूल चटा देती है। इसके बाद फूलू गुस्से से पागल हो रही थी, इसीलिए वह हमारी प्यारी सी फीमेल लीड लिंजिन की इंसल्ट करने लगती है और वह उसको वहाँ से दफा हो जाने को कहती है। जिस पर लिंजिन कहती है अगर तुम सच में सीईओ की वाइफ हो और इस एयरपोर्ट की ओनर हो तो क्यों ना तुम यहाँ की सबसे फेमस पायलट को बुलाओ जिनका नाम मिस्टर सन है। वह कहती है हाँ मैं मिस्टर सन को बुला सकती हूँ। उसके तीनों चमचियाँ भी बोलना शुरू कर देती हैं, मैडम आप मिस्टर सन को यहाँ पर बुलाएं और इसकी बोलती बंद कर दीजिए। तभी वह किसी को कॉल करती है और फिर कहती है मिस्टर सन आप जल्दी से आ जाइए। क्या सच में मिस्टर सन आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं? और कॉल कट करके बोलती है वह आउट ऑफ कंट्री गए हैं। जिस पर लिंजिन कहती है चलो ठीक है, बट मैं भी किसी को बुलाती हूँ, और वह भी कॉल करती है। और तभी यहाँ पर मिस्टर सन एक ही कॉल में आ जाते हैं। मिस्टर सन को देखकर वहाँ पर पड़ा वह आदमी शॉक हो जाता है और मिस्टर सन आते ही लिंजिन को हेलो मैडम बोलते हैं। जिस पर चैन कहती है बेवकूफ़ हो गए हो क्या, इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? जिस पर वह कहते हैं मैं मिस्टर सन हूँ। जिस पर चैन कहती है अपनी शक्ल देखी है कभी तुम? मिस्टर सन कहाँ से हो सकते हो, वह तो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, अभी हमारी मैडम ने कॉल किया था। यह सुनकर तो उनको गुस्सा आता है और वह एक जोरदार तमाचा चैन के मुंह पर मारते हैं, जिससे बेचारी चैन तो जमीन पर ही लेट जाती है। तभी वह आदमी जमीन से उठता है और जाकर मिस्टर सन के पैरों में बैठ जाता है और कहता है सर मुझे माफ करिए। और तभी फुलू से चैन कहती है मैडम प्लीज मेरी मदद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। जिस पर वह अपने मन में सोचती है अब तुम फंस चुकी हो, अब मैं यहाँ से कैसे निकालूं? और वह चैन को एक जोरदार थप्पड़ मारते हो कहती है मेरा दिमाग खाना बंद कर, कब से मैं तुझे बर्दाश्त कर रही हूँ। और वहाँ से जाने लगती है, पर तभी मिस्टर सन कहते हैं रुक जाओ, और वह घबरा जाती है, वह रुक जाती है। मिस्टर सन कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है? तभी हुई हुई कहती है ये हमारे सीईओ की वाइफ है और ये एयरपोर्ट इन्हीं का है। जिस पर मैं सन वॉज लाइक क्या, ये मेरी मैडम है और मुझे ही नहीं पता था। और वह कहता है मेरी मैडम तो लिंजिन है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। मिस्टर सन लिंजिन से कहते हैं मैडम इन सब का क्या करना है? जिस पर वह कहती है कचरा है, उठाकर बाहर फेंक दो। जिस पर वह अपने आदमियों को बुलाता है और उन सभी को वहां से भगा देता है। इसके बाद वह आदमी जो तब से फूलू का चमचा बना हुआ था, वह लिंजिन के सामने बैठ जाता है और उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो।
जिस पर मिस्टर सन उसके पीछे से सर पर मारते हैं और कहते हैं, बेवकूफ़, तू अपनी मालकिन के खिलाफ ही हो गया, वह भी चंद पैसों के लिए। और वह उसे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाते हैं और कहते हैं, अब से यहाँ घुसने की ज़रूरत नहीं है, और उसी को धक्का मरवाकर वहाँ से निकलवा देते हैं। इसके बाद हम इन सभी को बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहाँ पर यह तीनों फूलू पर चिल्लाती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ है और उसने झूठ बोला, जिस पर वह एक बार फिर से इनको अपनी बातों में फंसाते हुए कहती है, मैंने झूठ नहीं बोला, वह लड़की ही झूठी है, वह मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस है, इसीलिए इतना ज्यादा इतरा रही है। यह सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और लिंजिन के खिलाफ हो जाते हैं और फिर से इस चुड़ैल की बातों में आ जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन चैन हुई और फूलू को एक साथ देखती है, जो कि वॉशरूम में लिंजिन को बुली करने जाती है, पर इनका पासा तो इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ जाता है और एक बार फिर से यह अपनी बेइज्जती करवाने से नहीं चूकती। इसके बाद उनकी हेड ही इन सभी को बुलाती है और बताती है, एक जगह हमारी कंपनी का पेमेंट फंसा है और वह एक गैंगस्टर है, हमें उससे पेमेंट निकलवाना है, जो भी उससे पेमेंट निकाल पाएगा उसे प्रमोशन मिल जाएगा। पर कोई भी उस गैंगस्टर के पास जाने को तैयार नहीं होता, जिस पर फूलू कहती है, आप लिंजिन को क्यों नहीं भेजती। तभी वहाँ पर लिंजिन आती है और ही उससे कहती है, एक जगह हमारा पेमेंट है, तुम कल जाकर लेकर आना, वैसे तुम्हारे पास एक वीक का टाइम है, अगर तुम पेमेंट निकलवा लेती हो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। जिस पर वह ओके बोल देती है। सभी लोग अपना काम करके कंपनी से निकल जाते हैं। हुई जाते टाइम लीजन से कहती है, अगर तुम कल पेमेंट लेने जाओगी तो अपना ध्यान रखना, हो सके तो पुलिस को पहले ही तैयार रखना। जिस पर लीजन खाते हैं, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, जिस पर वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब हम अगले दिन हमारे COL को देखते हैं, जो कि घर से निकलते हैं और उनकी नज़र उनकी वाइफ ली जिन पर पड़ती है। एक आदमी उसे पकड़कर ले जा रहा था। असिस्टेंट बताता है, मैडम यहाँ पर पेमेंट लेने आई है, साथ ही कुछ लड़कियां भी हैं जो कंपनी में उन्हें बली कर रही है। जिसके बाद वह भी जल्दी से पीछे पीछे जाता है। इसके बाद हम लीजन को देखते हैं, वह आदमी उसे अंदर लेकर आता है और उसके सामने उनका बॉस जिनमिन बैठा हुआ था। जिम उसको देखते ही कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, पर वह सामने से पेमेंट मांगती है, जिस पर जिम उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पर हमारी हीरोइन कहाँ अपना अबला नारी है, वह तो अपने कुंग-फू कराटे दिखाना शुरू कर देती है और उसकी अच्छे वाली धुलाई करती है। इसके बाद वह उसके चमचों के साथ फाइट करती है और हर एक बंदे को एक पांच और एक लात में ही गिरा देती है। तभी यहाँ पर हमारा हीरो लॉबी आ जाता है, जो कि दिखने में तो ली जिनका बेटा है, पर हम इसको CEO मान लेते हैं। जिम एल के आते हैं, उसके पैरों में लेट जाता है, पल्लू उसको लात मारता है और अपने आदमी से उसकी और भी ज्यादा पिटाई करवाता है। इसके बाद वह ली जीन्स कहता है, तुम्हें इस तरह के खतरे भर काम नहीं करने चाहिए, तू आराम से घर में रह सकती हो। पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता नहीं है कंपनी में क्या क्या चल रहा है और लोग किस तरह के हो गए हैं। मैं उन सभी को लेसन सिखाऊंगी और जब तक उनकी अक्ल ठिकाने नहीं कर देती मैं वापस नहीं आने वाली। पर लू उसको साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम एल और लीजन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर लीजन एक बार फिर से लू को मनाने की कोशिश करती है और फाइनली वह एल को राजी कर लेती है। अगले दिन जब लीजीन जब कंपनी में जाती है, तू ही आकर उससे कहती है, क्या तुमने पेमेंट रिसीव कर लिया, जिस पर वह इनकार करती है, जिस पर ही उसे पर चिल्लाती है। तभी फूलू बोलती है, तुम पेमेंट क्यों नहीं लेकर आई, जिस पर वह कहती है, क्योंकि वह आदमी एक क्रिमिनल है और उसकी जगह जेल में है, मैंने उसको पुलिस से दिया। जिस पर वह सभी उसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि वह पागल हो चुकी है और वह एक क्रिमिनल को कैसे पकड़वा सकती है, वह तो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। पर तभी हुई कहती है, ये एकदम सही न्यूज़ है और वह उन्हें फ़ोन में न्यूज़ दिखाई है कि वह गैंगस्टर अरेस्ट हो चुका है। ये देखकर तो ही बोलती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता भी है उसके पास कितने मिलियन से, उसके पास पूरे 5 मिलियन थे और 5 मिलियन काम नहीं होते। अगर तुम वह ले आती, हम सबको प्रमोशन मिल जाता और हम सबके डिपार्टमेंट को फ़ायदा होता। जिस पर लीजन कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि वह क्रिमिनल था, पर ये बेवकूफ़ होते। तो अपनी बातों पर ही खड़ी हुई थी, जिस पर वह कहती है, मैं पहले ही मिस्टर लू से इस बारे में बात कर चुकी हूँ और उन्होंने यह कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है कि उनको इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है और वह वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट को काफ़ी सारे पैसे देंगे ताकि हम उन्हें अच्छे से अपने डिपार्टमेंट पर इन्वेस्ट कर सकें। और वह कॉन्ट्रैक्ट दिखती है, जिसे देखकर ही हुई तो खुश हो जाती है, पर तभी फूलू ही के हाथ से कॉन्ट्रैक्ट छीन लेती है, जिस पर ही रहती है। क्या हुआ मैडम, वह कहती है, यह कॉन्ट्रैक्ट फेक है, जिस पर सभी लोग शॉक हो।
जाते हैं वह कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, जिसको कहती है वह मेरा हस्बैंड है और मुझे पता है कि वह कितना बिजी है, वह भला तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों करेगा। ये सब हो रहा था तो चैन पर भी अपनी जबान बंद नहीं रखी जाती और वह कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बेशर्म और गिरी हुई हो, जिस पर लीजिन उसको एक थप्पड़ मारती है। वह भी उसको करने वाली पर हुई हुई जाकर उसको रोक लेती है। इसके बाद ही प्लेस इन पर चलाना शुरू कर देती है। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और वह कहता है यह क्या हो रहा है, जिस पर सारा मैटर उसको बताया जाता है। पर वह कहता है ये सिग्नेचर तो मिस्टर एल के ही हैं, जिस पर कहती है पर मिस्टर लुइस पर साइन क्यों करेंगे। इस पर मैनेजर कहता है जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अपनी वाइफ की खुशी के लिए इस पर सिग्नेचर किए हैं। जिस पर ही फूलों की तरफ देखते हुए कहती है सर ने ये सिग्नेचर सिर्फ आपके लिए किए हैं। ये सुनकर तो वह खुश हो जाती है। तभी मैनेजर कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर ही कहती है तुम्हारे सामने ये जो लेडी खड़ी है ये प्रेसिडेंट की वाइफ है। ये सुनकर मैनेजर शॉक होता है। वह सोचता है मैंने रयूमर्स तो सुने हैं कि इस डिपार्टमेंट में प्रेसिडेंट की वाइफ है, पर ये वही है मुझे ये नहीं पता था। और वह उसे हेलो मैडम बोलता है, जिस पर जो इसके पंख थे वह और भी ज्यादा फैल जाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इतराना शुरू कर देती है, जिस पर लीचिंग करती है ये सब बकवास है। पर मैनेजर उसी को डांट देता है। इसके बाद सभी कहते हैं आप प्रेसिडेंट से बात करिए और हो सके तो इस मैटर को सॉल्व करिए, जिस पर फूलों ओके बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं फूलों लगातार कॉल ट्राई करती है पर कुछ नहीं होता। इसके बाद वह ली जिनके पास आती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो ना, जिस पर लेकिन मेरा टेबल काफी टाइम से गंदा है। और फिर हम फूलों को उसका टेबल साफ करते हुए देखते हैं। इसके बाद फूल उसके फुल चमचागिरी करती है, उसकी शोल्डर मसाज भी करती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो ना। पर जब वह उसकी डांटती है तो फूलों पर हाथ उठाने वाली थी, पर वह फूलों को धक्का दे देती है। तभी ही यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के साथ। इस तरह का बिहेव करने की अगले सीन में हमें दिखाया जाता है। लिंजन अपने लिए कुछ ड्रेस खरीदने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक सेल्स गर्ल आती है और इंजन को ड्रेस दिखाना शुरू कर देती है और उनमें से एक ड्रेस को लिंजन पैक करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर फूलू भी आ जाती है और उसके साथ चैन भी होती है और सेल्स गर्ल से कहती है यह मिस्टर लू की वाइफ है, जिसे देखकर सेल्स गर्ल खुश हो जाती है। और जो ड्रेस लिंजन पैक करवाने वाली थी वह ड्रेस एक सेल्स गर्ल लेकर फ्यूलू को दिखती है। तभी वह कहती है कि ये ड्रेस इन मैडम के लिए थी। तब सेल्स गर्ल कहती है कि ये ड्रेस बहुत महंगी है और ये इसको कैसे अफोर्ड कर सकती है, ये सिर्फ मिस्टर लू की वाइफ के लिए है। तभी इंजन फ्लो को देख लेती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर फूलू कहती है इतने हाई स्टैंडर्ड प्लेस पर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो और तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है। जिस पर लिंजन कहती है अगर तुम फेक यहाँ आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। तभी चैन कहती है लिंकन तुम हद से ज्यादा बोल रही हो, चलो जल्दी से मैडम से माफी मांगो। जिस पर लिंजन कहती है क्या ये इस लायक है, और सेल्स गर्ल से कहती है ये पजामा मैं लेना चाहती हूँ, जल्दी से इसको पैक कर दो। जिस पर फूलू उस सेल्स गर्ल से वह छीन लेती है और लिंजन को कोई सस्ते वाला उस पर फेंक कर मारती है। तभी एक सेल्स गर्ल लिंजन को यहाँ से जाने के लिए कहती है हमारा स्टोर तुम जैसे छोटे लोगों के लिए काम नहीं करता। तभी दूसरी सेल्स गर्ल उससे कहती है इनको ऐसा मत बोलो, ये इस तरह की पर्सन नहीं है। फिर से वह बोलती है अगर मिसेस लू ने कहा है तो ये इस तरह की है, और कहती है जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर लिंजन कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने हाई स्टोर पर कोई छोटी सोच वाली सेल्स गर्ल होगी जो भेदभाव करती है, और तुम जैसी को छांटा मारना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। और एक सेल्स गर्ल के रूप में तुम अपने काम से गैर जिम्मेदार हो और एक इंसान के तौर पर तुम एक चापलूस हो और सही गलत का अंतर करने में नासमझ हो। जिस पर सेल्स गर्ल कहती है तुम जैसी घटिया लड़की तुम्हें तो आज मैं जान से मार डालूंगी। तभी वहाँ पर वहाँ की मैनेजर आ जाती है और उनको रुकती है। जिस पर सेल्स गर्ल रहती है आप सही समय पर आए हैं मैनेजर, ये औरत कब से हमें परेशान कर रही है और हमारे स्टोर को बुरा भला बोले जा रही है और हम सबको भी बोल रही है। चैन मैनेजर से कहती है ये जो आपके सामने खड़ी है ये मिस्टर लू की वाइफ है। ये सुनकर तो मैनेजर शॉक होती है और उसको हेलो मैडम बोलती है। इसके बाद वह कहती है क्या हुआ मैडम। जिस पर फूलू बोलना शुरू करती है ये जो लड़की खड़ी है जिसका नाम लिंजन है ये बहुत बदतमीज है और ये मुझे परेशान कर रही है और मुझको ये ड्रेस खरीदना है पर ये खरीदने नहीं दे रही। तभी लिजीन कहती है कोई बात नहीं तुम खरीद सकती हो, बट मैं इस ड्रेस का दुगना देने को तैयार हूँ, और वह अपना कार्ड निकलती है। जिस पर फूलू कहती है मैं ट्रिपल दूंगी। लिजन कहती है मैं 4 गुना दूंगी, और इस तरह से ये करते 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 10 गुना पर पहुंच जाती है। जैसे ही फूलू कहती है मैं 10 गुना पैसे दूंगी तो हमारी लिजन कहती है ठीक है मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, तुम ही ये तोप खरीद लो। और मैनेजर फूलू से कहती है
चलिए माम, आप पे कर दीजिए। और बस फूलू के पैरों तले से तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस टॉप की कीमत 2.8 मिलियन तक पहुंच चुकी थी और इस बेचारी के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे। ये अपने मन में सोचती है, 2.8 मिलियन का तो मेरा घर भी नहीं है। अगर मैं उसे सेल करती हूँ भी इस टॉप की कीमत नहीं चुका पाऊंगी। अब मैं क्या करूँ? जिस पर वह मैनेजर से कहती है, बस करो। वैसे भी इस औरत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं मैं कैसे इस स्टोर में आ गई। जिस पर मैनेजर कहती है, मैडम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अभी बाहर उठाकर फेंक देती हूँ। और वह लिंजिन से वहाँ से दफा हो जाने को कहती है। चैन भी कहती है, तुमने सही कहा, इसे यहाँ से बाहर निकालो। वैसे भी कचरे को बाहर ही होना चाहिए। और वह कॉल करके अपनी गार्डों को आने को कहती है। पर तभी यहाँ पर गार्ड के साथ इस शोरूम की ओनर आती है। ओनर पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? मैनेजर कहती है, मैडम ये जो औरत खड़ी है वह बहुत ही बदतमीज है। ये सुनते ही ओनर ने मैनेजर को एक थप्पड़ मार दिया और कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम जानती भी हो ये कौन है? और वह लिंजिन से कहती है, मैडम आप बताइए क्या हुआ और आप क्या चाहती हैं? जिस पर लिंजिन कहती है, तुम्हारी मैनेजर बहुत बदतमीज है और ये सेल्स गर्ल भी, इन दोनों को यहाँ से दफा करो। जिस पर वह मैनेजर कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर ओनर कहती है, चुप कर जाओ और तुम अब जॉब पर नहीं आओगी, मैं तुम दोनों को फायर करती हूँ। जिस पर वह उनके पैरों में बैठ जाती है और कहती है, मैम प्लीज ऐसा मत करिए। और कहती है, मैं तो सिर्फ मिसेस लू की हेल्प कर रही थी। जिस पर ऑनर कहती है, मुझे समझ नहीं आया, किसकी मदद कर रही थी? वह कहती है, मैं मिस्टर लू की वाइफ की मदद कर रही थी। ऑनर समझ जाती है कि यह औरत मिस्टर लू की वाइफ होने का नाटक कर रही है। मैनेजर कहती है फूलू से, मैम प्लीज मेरी मदद करिए। जिस पर फूलो अपनी नजरें नीचे करके खड़ी थी और वह सोचती है, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकालूं? यह तो बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ गई थी। जिसके बाद वह चिल्लाकर मैनेजर से कहती है, तुम लोग इसी लायक हो, तुम लोगों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए, तुम डिजर्व ही नहीं करती हो यहाँ पर जॉब करना। वैसे भी तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है। अच्छा है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और वह गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। गुस्से में क्या, वह तो बचकर वहाँ से निकली थी, पीछे पीछे उसकी चमची भी चली जाती है। इसके बाद एक बार फिर से मैनेजर अपनी ऑनर के पैरों में लेट जाती है। जिस पर ऑनर कहती है, तुमको पता है जो सामने खड़ी है वह मिस्टर लू की वाइफ है। जिसके बाद वह जल्दी से भागकर लिंकन के पैरों में लेट जाती है और कहती है, मैम प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे काम से फायर मत होने दीजिए। जिस पर वह कहती है, भले ही मैं मिस्टर लू की वाइफ हूँ, इसलिए तुम मेरे पैरों में गिरी हुई हो, पर एक कस्टमर की तुम्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही वह अमीर हो या गरीब। अगर कोई तुम्हारे शोरूम में आता है, तुम्हें उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारा कस्टमर है। पर तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है। और वह उस सेल्स गर्ल की तरफ देखती है जिसने बहुत ही अच्छे से बात की थी। ऑनर से कहती है कि आपको इसको कस्टमर मैनेजर बनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और इसको अच्छे से पता है कि एक कस्टमर को क्या चाहिए और एक कस्टमर से कैसे बात की जाती है। जिस पर वह सेल्स गर्ल खुश हो जाती है। लिंजिन उस मैनेजर से कहती है, तुम इस जॉब के लायक नहीं हो। इसके बाद तो वह बेचारी सदमे में बैठ जाती है। इसके बाद हम बाहर फूलू और उसकी चमची को देखते हैं, जहाँ पर वह कहती है, यह सब क्या था? जिस पर वह कहती है, इस औरत ने मेरे पति को फंसा कर रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये झूठी मिस्टर लू की वाइफ का नाम यूज करती है। जिस पर चैन कहती है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, नेक्स्ट वीक सीईओ वापस आ रहे हैं, आप प्लीज उनको बुला लीजिए और फिर सबके सामने उसकी बेइज्जती कीजिए। तभी सामने से लिंकन आती है। लिंजिन को देखकर तो ये दोनों एक बार फिर से चिढ़ जाती हैं और फिर से उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती हैं, पर फिर से अपनी बेइज्जती करती हैं और बेचारी फूलू एक बार फिर से तमाचा खाती है। इसके बाद हम इनको कुछ दिनों बाद कंपनी में देखते हैं, जहां पर उनकी लीडर आती है ही कहती है, सीईओ हमारा डिपार्टमेंट विजिट करने आएंगे। जिस पर चैन फूलू से कहती है, मैडम सीईओ आ रहे हैं, आपने हमें नहीं बताया। जिस पर वह कहती है, हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। और वह काफी ज्यादा घबरा जाती है कि अगर सच में सीईओ यहाँ पर आ गए तो वह क्या करेगी। पर लिंजिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे लग रहा था कि सीईओ वहाँ पर नहीं आएंगे, पर मिस्टर लू तो सच में वहाँ आ जाते हैं। वह जैसे ही मिस्टर लू को देखती हैं तो खड़ी हो जाती है। जिस पर ही कहती है, यह क्या बदतमीजी है। वह कहती है, वह मैंने पहली बार मिस्टर लू को देखा है ना, तो थोड़ी एक्साइटेड हो गई थी। और वह जल्दी से बैठ जाती है और सोचती है, ये यहाँ पर क्यों आ गया, इसका तो कोई भी आने का प्लान नहीं था।
जिस पर ही लू से कहती है ये यहाँ पर न्यू इंटर्न है, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। जिस पर लू ही से कहता है क्या तुम अपने एम्प्लॉइज से ऐसी बात करते हो, जल्दी से लिंजन से माफी मांगो। जिस पर ही कहती है मैं इन सब की हेड हूँ, मैं इससे कैसे माफी मांग सकती हूँ। जिस पर लू कहता है तो फिर हमारी कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत भी नहीं है। ये सुनकर ही लिंजन से माफी मांगती है। लिंजन लू को जाने का इशारा करती है और फिर लू अपने ऑफिस में चला जाता है। जिस पर चैन कहती है कुछ लोग जानते हैं कैसे स्पॉटलाइट चुराई जाती है, मिस्टर लू यहाँ पर थे लेकिन मैडम ने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये बेवकूफ उनके सामने अचानक खड़ी हो गई और फूलू से कहती है आपने ये सब कैसे देख लिया। ये मिस्टर लू को अपनी तरफ रिझाना चाहती है। जिस पर फूलू लिंजन से कहती है लू सिर्फ मेरा है और उसके साथ यह सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर लिंजन कहती है क्या सच में लू तुम्हारे हैं, लेकिन जब वह यहाँ थे उन्होंने तो तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। तभी ही आकर बाहर बोलती है मिस्टर लू तुम्हें देखना चाहते हैं। तो फूलू समझती है वह उसके बारे में बोल रही है और खड़ी होकर लिंजन से कहती है क्या तुमने देखा मिस्टर लू, मुझे अकेले में बुला रहे हैं प्राइवेट बात करने के लिए। तभी ही उसे रोक देती है और कहती है तुम्हें नहीं, लिंजन को बुला रहे हैं। लिंजन फूलू से कहती है मिस्टर लू इस चेहरे को देखना चाहते हैं, न कि तुम्हारे चेहरे को, और बाय बाय बोलकर चली जाती है। और फिर लिंजन और मिस्टर लू दोनों साथ में बाहर आते हैं। मिस्टर लू सभी को प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन चैन उनकी शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान देख लेती है। फिर ही लिंजन को उसके काम के लिए बधाई देता है। उसके बाद चैन फूलू से कहती है मैंने मिस्टर लू की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा था, लेकिन जब वह आए थे वह निशान तब नहीं था। जिसे सुनकर फूलू लिंजन के ऊपर पानी फेंक देती है और फिर से दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फूलू लिंजन से कहती है तुम बहुत बदतमीज हो और अपनी हरकतों से मानोगी नहीं, और सबके सामने कहती है ये बहुत घटिया औरत है। और लाइजन बोल देती है हाँ मैंने उनकी शर्त पर किस किया तो क्या कर लोगी तुम। और फूलू फिर से अपनी बेइज्जती करवा लेती है और लिंजन वहां से चली जाती है। फिर हम ऑफिस के बाहर का सीन देखते हैं। जब फूलू जा रही होती है तो उसे एक लड़का आवाज मारता है, जिसे फूलू पकड़कर साइड में लाती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वह लड़का कहता है तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब नहीं दे रही हो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो। फूलू उसे मना कर देती है तो वह उसे जबरदस्ती पैसे मांगने की जिद करने लगता है। फिर वह जाने लगता है तो फूलू उसे रोक लेती है और कहती है पहले मुझसे एक वादा करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तो वह लड़का कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो फूलू उसे लिंजन को दिखाती है तुम्हें इस लड़की को सबक सिखाना होगा, जो चाहे वह करो और फिर मुझे उसकी कुछ फोटोज भेजो। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंजन अपने स्कूटर से जा रही होती है तो रास्ते में उसे दो लड़के रोक लेते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी। लिंजन उसे कहती है क्या तुम मेरा रास्ता छोड़ोगे। फिर दूसरा कहता है चलो कोई बात नहीं, तो हमारी तुम दोस्त बन जाओ। तो तभी पीछे से वह लड़का आता है और उनको कहता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो वे दोनों उस लड़के से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वह उन दोनों को पीट देता है और फिर उनको वहाँ से भगा देता है। और फिर लिंजन आकर उसे थैंक यू बोलती है। वह लड़का कहता है कोई बात नहीं, मैं यही पास की सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ के लड़के ऐसी हरकतें करते रहते हैं। फिर लिंजन उसे अपना कार्ड देती है तो वह उसे मना कर देता है, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ। फिर लिंजन उसे अपना नंबर दे देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वे दोनों उसी के लिए काम कर रहे थे और वे दोनों जाकर उस लड़के से कहते हैं क्या हमारी एक्टिंग अच्छी थी। वह उनको पैसे देकर वहाँ से भगा देता है, लेकिन लिंजन भी बहुत तेज थी, वह यह सब देख लेती है। फिर हमें लिंजन को उसके घर दिखाया जाता है जहाँ पर वह लू के साथ बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। लू उठाकर देखता है कि ये कौन है, ये तो एक लड़का है और बोलता है तुम मुझसे आजकल बातें छुपाने लग गई हो। लेकिन फिर लिंजन उसे रास्ते में हुई सारी घटना के बारे में बता देती है। लू परेशान हो जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें कल से ऑफिस छोड़ने आया करूंगा। तो वह उसे मना कर देती है और यह भी कहती है ये सब उस लड़के ने ही किया था, वह सब एक्टिंग थी मेरा नंबर लेने के लिए, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो चलो, ये मैंने डिलीट कर दिया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लिंजन अपने स्कूटर से आ रही होती है तो पीछे से लू आ जाता है। तो लिंजन उसे मना करती है कि ये सब मत करो, हमें कोई देख लेगा और फिर न्यूज़ में तुम्हारे बारे में कुछ भी डाल देगा। लेकिन उनको बात करते हुए हुई उन्हें देख लेती है और वह शॉक हो जाती है और भागकर अंदर चली जाती है। लिंजन भी अंदर आ जाती है और वह अपनी चेयर पर बैठ जाती है।
लेकिन फूलू फिर से अपना गंदा मुंह चलाने लग जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाले स्कूटर पर ऑफिस आते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी चैन फूलू से कहती है, मैम क्या आज आप अपने ड्राइवर के साथ आई हैं? लेकिन फूलू मना करते हुए कहती हैं, नहीं मैं मिस्टर लू के साथ आई थी क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन लिंजिन उसे इग्नोर करती है। फिर सबके जाने के बाद हुई हुई लिंजिन से पूछती है, लेकिन मैं जो आज सुबह हुआ, लेकिन लिंजिन उसे रोक देती है, तुमने आज जो कुछ भी देखा उसे सीक्रेट रखो। शायद हुई समझ गई थी कि लिंजिन ही मैसेज लू है। फिर बाहर आकर फूलू उस लड़के को कॉल करती है, क्या तुमने अपना काम किया है या नहीं? वह लड़का कहता है, हाँ मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। लेकिन फूलू कहती है, अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और कॉल कट कर देती है। उसके बाद लिंजिन बाहर आती है और वह देखती है उसके स्कूटर का अगला टायर गायब हो गया है जो कि उस लड़के ने निकाला था। तभी वह लड़का अपनी कार लेकर आता है और लिंजिन से कहता है, क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? लेकिन तभी पीछे से लू आ जाता है और लिंजिन को लेकर चला जाता है। फिर फूलू उस लड़के के पास जाती है और देखती है वह लड़का आराम से टीवी देख रहा था। वह जाकर उसका टीवी ऑफ कर देती है। तो वह लड़का कहता है, तुम टीवी क्यों ऑन ऑफ कर रही हो? जिस पर फूलू कहती है, जो मैंने तुम्हें काम दिया था तुमने वह अब तक नहीं किया। जिस पर वह लड़का बोलता है, मैंने किया तो मैंने उसके स्कूटर का टायर निकाल दिया अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के लिए। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत लग्जरी कार आती है जिसमें वह बैठकर चली जाती है। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिसे सुनकर फूलू शॉक हो जाती है और कहती है, इतनी महंगी कार? वह लड़का कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर फ्यूलू कहती है, हम दोनों क्लासमेट थे और हम दोनों पुअर बैकग्राउंड से ही थे, लेकिन हमेशा से उसी को अटेंशन मिली है और मैं हमेशा से पुअर रही हूँ, लेकिन आज मुझे मौका मिला है उसे गिराने का, तो मैं इसे जाने कैसे दे सकती हूँ, कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं लिंजिन को लू अपनी कार से ऑफिस से कुछ दूरी पहले छोड़ देता है और चला जाता है। लेकिन थोड़ी सी दूर जाने पर ही उसके सामने वह लड़का और उसके साथ दो बंदे आ जाते हैं और उसको पकड़कर कहीं अनजान जगह पर ले जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लू आ जाता है और उन पर अपनी गन तान देता है, जिससे वे तीनों डर जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। फिर लू उनसे पूछता है, ये तुम किसके कहने पर कर रहे हो? अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे दोनों हाथ और पैर काट दिए जाएंगे। तभी वह लड़का कहता है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तो यह सिर्फ पैसों के बदले फूलू के आर्डर पर किया है। फिर लिजिन उसे अपने आदमियों से पकड़वा देती है। फिर हमें फूलू दिखाई जाती है जो उस लड़के को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कॉल नहीं मिलता। वह समझ जाती है आज लिंजिन ऑफिस भी नहीं आई तो शायद उस लड़के ने अपना काम कर दिया। लेकिन तभी अचानक लिंजिन उसके सामने आ जाती है और वह शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जिस पर लिंजिन कहती है, मैं काम पर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? क्या तुम नहीं चाहती थी कि आज मैं आऊं तुम्हारे सिवाय यहाँ पर और कोई भी मुझे देखकर शॉक नहीं हुआ? जिस पर फूलू कहती है, तुम क्या बोल रही हो? मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान थी कि तुम आज काम पर नहीं आई। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और सबको फिर से उनके काम के लिए बधाई देता है कि हम सब ने मिलकर मेहनत की और अपने काम को आगे बढ़ाया। और अगले हफ्ते मिस्टर लू एक एनुअल मीटिंग रखेंगे जहाँ पर वह तुम सबको अवार्ड देंगे, तो उस दिन सब आना ना भूलना। और जिसने इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा मेहनत की है उसको प्रेसिडेंट एक स्पेशल अवार्ड देंगे और वह अवार्ड मिस फूलू को दिया जाएगा। जिसे सुनकर लिंजिंग शॉक हो जाती है और कहती है, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, इस प्रोजेक्ट का प्लान और डिज़ाइन वह सब मैंने किया है, इसने तो इसमें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। और मैनेजर उससे कहता है, तुम सिर्फ एक इंटर्न हो, यहाँ से निकलो। लेकिन लिंजिन उससे कहती है, सारी मेहनत मैंने की है, तुम चाहे इन सब से पूछ सकते हो। जिस पर हुई कहती है, इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज़्यादा मेहनत मिस लिंजिन ने की है। जिस पर फूलू कहती है, लिंजिन मेरी सबॉर्डिनेट है, यह काम मेरी अरेंजमेंट पर करती है, वह इसका काम है तो इसी वजह से क्रेडिट मेरा है। और फिर से दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फूलू लिंजिन को चांटा मारने की कोशिश करती है, लेकिन लिंजिन उसका हाथ पकड़ लेती है और झटक देती है। फिर मैनेजर जिसको अवार्ड मिलेगा उसको एक एक इनविटेशन कार्ड देता है जो फूलू को भी मिलता है। और वह फिर से लिंजिन को कहती है, अगर तुम्हें यह चाहिए तो घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। और फिर हमें एनुअल मीटिंग का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर सब तैयार होकर हाल में आते हैं और उसको देखकर उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि वह कितना खूबसूरत है। तभी हुई चैन से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता मिस लिंजिन ही मैसेज लू है? जिसे सुनकर वह कहती है कि तुम यह क्या बकवास कर रही हो। तभी पीछे से ही आ जाती है और चैन उसको बताती है कि हुई लिंजिन को सीईओ की वाइफ बोल रही है। जिसे सुनकर ही उसको मना कर देती है और कहती है, आइंदा से ये सब मत बोलना। फिर वहाँ पर फूलू भी आ जाती है
जिसे देखकर चैन कहती है कि आपकी ये वाइट ड्रेस बहुत खूबसूरत है, शायद ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, और वह खुश होकर बताती है कि इसका प्राइस 10 मिलियन है। जब वे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक लग्जरी कार आती है जिसमें से लिंजिन उतरती है और जिसे देखकर वह सब शॉक हो जाते हैं, जिसे देखकर ही कहती हैं, इतना महंगा ब्रेसलेट और इतनी महंगी वॉच और सबसे महंगा पर्स एक इंटर्न कैसे ले सकती है। लिंजिन को देखकर फिर से फूलू अपना गंदा मुंह खोलती हैं और कहती है, इतने महंगे आइटम रेंट पर लेने से क्या तुम समझती हो, यहाँ की सिक्योरिटी तुम्हें नहीं रोक पाएगी। ये एनुअल मीटिंग है मिस्टर लू की। जिस पर लिंजिन कहती है, ऐसा है क्या? जिस पर फ्यूलू कहती है, अगर तुम्हें दरवाजे से ही लात मारकर निकाल दिया गया तो मुझे ब्लेम मत करना कि तुम्हें मैंने पहले वार्निंग नहीं दी थी। तभी लिंजिन मेन एंट्रेंस पर जाती है तो गार्ड्स उसका वेलकम करते हैं और वह अंदर चली जाती है, जिसे देखकर वे सब चौंक जाते हैं। तभी फूलू गार्डों के पास जाकर चिल्लाती है, वह एक मामूली सी इन इंटर्न है और उसके पास इन्विटेशन कार्ड भी नहीं है, तुमने उसे अंदर जाने कैसे दिया? जिस पर गार्ड बोलता है, उनको इनविटेशन की जरूरत नहीं है। जिस पर फूलू गार्ड से कहती है, उसको अभी जाकर अंदर से बुला कर लाओ, वरना मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी क्योंकि तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हो। जिस पर वह गार्ड चिल्लाता है और कहता है, तुम यह क्या बकवास कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की, तुम सब यहाँ से निकलो। तभी वे सारी अपना इन्विटेशन कार्ड दिखाती हैं और अंदर चली जाती हैं। तभी वह अंदर जाकर बात कर रही होती हैं। लिंजिन ऐसे कैसे अंदर आ सकती है, जरूर उसने कुछ गलत करके अंदर आई होगी। जिस पर हुई हुई कहती है, तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। तभी चैन उसको एक चांटा मरती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम हमें धोखा दे रही हो? जिस पर हुई हुई कहती है, हम इतने सालों से एक साथ काम कर रहे हैं और साथ में रहे हैं, तो तुम इस फेक को क्यों नहीं पहचान पा रही हो? क्या तुम अपनी जॉब खोना चाहती हो? जिस पर ही कहती है, यही मैडम सही है, अपनी बकवास बंद करो, तो फिर तुम सब अब इसी के साथ रहो। यह कहकर हुई हुई वहां से चली जाती है। हुई हुई लिंजिन के पास आ जाती है, जिसे देखकर लिंजिन कहती है, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? क्या उन्होंने तुम्हें मारा है? और उसे अपने पास बिठा लेती है और कहती है, इस पर कुछ आइस लगा लेना, तुम्हें आराम मिलेगा। तभी वहां पर तीनों आ जाती हैं और फूलू लिंजिन को कहती है, चाहे तुम कितना भी छुपा लो, फेक इस फेक, जल्दी ये सबके सामने आ जाएगा। जिस पर लिंजिन भी कहती है, हाँ वह तो जल्दी पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर सीईओ भी आ जाता है। तभी एलू का मैनेजर बोलता है, सभी लोग शांत हो जाए लू ग्रुप की सक्सेस के लिए। अब मिस्टर लू सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने जा रहे हैं। तभी लू अवार्ड मिलने वाले का नाम लेता है और वह नाम फूलू का होता है। फिर इसके बाद लू अपने मैनेजर से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है मिस फूलू ने इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट किया? पर मैंने तो किसी और का नाम सुना था, लाइक लिंजिन, क्योंकि मैंने इस पर बारीकी से नजर रखी थी। जिस पर मैनेजर जवाब देता है, वास्तव में ये प्रोजेक्ट मिस फूलू ने ही किया है, लेकिन उनकी इंटर्न होने के नाते लिंजिन ने यह किसी मकसद से कहा है। फिर लू ही से पूछता है, तुम बताओ इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसका है? वह बोलती है, सच में इस प्रोजेक्ट को मिस फूलू ने ही किया है, वह तो सिर्फ एक छोटी सी इंटर्न है। पर लू कहता है, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ कि ये प्रोजेक्ट किसने किया है? वैसे मैं तो जानता हूँ अच्छे से कि ये प्रोजेक्ट किसने किया है। ये प्रोजेक्ट मेरी वाइफ ने किया है, और प्लीज मेरी वाइफ जल्दी से मेरे पास स्टेज पर आ जाओ। जिस पर ही और चैन फूलू से कहती है, मैडम जल्दी से स्टेज पर जाइए। पर वह तो नजरें नीचे करके बैठी हुई थी और हमारी लिंजिन उठकर स्टेज पर जाती है। ये देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। जैसे ही वह स्टेज पर पहुंचती है, लू उसका हाथ पकड़ता है और सभी से कहता है, मैं आपसे सभी को बताना चाहता हूँ कि यह मेरी वाइफ है। ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं कि चैन को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, और बेचारी हुई हुई को तो बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि यह लड़की कहीं ना कहीं अच्छी थी, पर संगत का असर होता है। इसकी संगत बेकार थी, इसलिए यह ऐसी हरकतें करती थी। इसके बाद ही चैन फूलू से कहती है, तुमने हमारे साथ झूठ बोला है। चैन कहती है, तुम्हारी वजह से मैं प्रेसिडेंट की वाइफ को बुली किया, तुम एक नंबर की चुड़ैल हो। और वह उसको एक जोरदार तमाचा मरती है, जिस पर वह गुस्से से चिल्लाती है और खड़ी होकर कहती है, मैं प्रूफ करूंगी कि यह औरत गलत है। इसके बाद वह स्टेज पर जाती है और सभी के सामने कहती है, मैं सभी को बताती हूँ कि लिंजिन दूसरे लड़कों के साथ रिलेशन में है। और वह एक फोटो दिखती है, उसके हाथ से लू फोन लेता है और देखता है और सभी को दिखाते हुए कहता है, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और ये कार मेरी है। मैं ही वर्क के बाद अपनी वाइफ को पिक करने आता था। अब बस फिर क्या था,
ये सुनकर तो फूलू जमीन पर बैठ जाती है। उसको एहसास हो चुका था कि उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और उसे बड़ा अफसोस हो रहा था। दूसरी तरफ ही और चैन भी अफसोस मना रही थी कि अब उनकी नौकरी तो गई, वह भी चुड़ैल की वजह से, और वह मन ही मन इसको बहुत ही ज्यादा बद्दुआ दे रही थी। अब क्योंकि ली जिन की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी, इसलिए मैनेजर दुम दबाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ली जिन उसको रोक लेती है और कहती है, आप कहाँ पर जा रहे हैं सर जी? पर मैनेजर कहता है, मैडम मैं तो यहीं पर हूँ। जिस पर वह कहती है, मुझे मैडम कहने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरे सीनियर हैं ना। और वह लू से कहती है, आपको कंपनी में उन लोगों को जब देनी चाहिए जॉब कि इसके काबिल होने की, उनको जो चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। जिस पर लू कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यह सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और वह उन सभी को फायर कर देता है। मैनेजर जल्दी से आकर उनके पैरों में बैठ जाता है, पर गार्ड मैनेजर ही और चैन को वहां से ले जाते हैं। यह सब देखकर तो फुलू हंसने लगती है और एज अ ऑडियंस हमें पता चलता है कि इस सब का उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है और शायद ही पागल हो चुकी है। वह खड़ी होती है और हंसते हुए फूलू कहती है, यह अच्छाई का तमाशा करना बंद करो। तुमने बस एक अमीर आदमी से शादी की है और तुम इतनी ज्यादा इतरा रही हो। जिस पर लू कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, ली जीन सिर्फ मेरी वाइफ नहीं है, बल्कि वह इस कंपनी के 81% शेयर की मालकिन है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वह सभी आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। लू कहता है, आप सभी ने देखा ही होगा कि वह अपने काम में कितनी ज्यादा माहिर है और आगे से कंपनी का फ्यूचर उसी के हाथ में है, वही सब कुछ हैंडल करेगी। इसके बाद ली जीन फुलू से कहती है, इस तरह से झूठ बोलकर जिंदगी नहीं जी जाती। अगर तुम्हें जिंदगी जीनी है तो मेहनत करनी पड़ती है, और अगर तुम मेहनत करोगी तो जरूर सफल हो जाओगी। पर इस पागल औरत पर तो उसकी बातों का असर ही नहीं पड़ता, वह उसको फेंक बोलती है। तभी यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। बस फिर क्या था, एक वेटर वाइन की क्लास लेकर आता है। ये दोनों वाइन पीकर चीयर्स करते हैं, पर तभी वह आदमी लू के कान में कुछ कहता है। ली जीन उसको पूछती है क्या हुआ, जिस पर वह कहता है, डीएनए रिपोर्ट आ गई है और 99% चांस है कि तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स वही हैं। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के पास आती है और इसका नाम सीना होता है, और वह अपने पेरेंट्स से कहती है, फाइनली आपकी बायोलॉजिकल बेटी आ रही है, तो मुझको लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और सीना वहाँ से जाने लगती है, पर उसकी माँ उसको रोक लेती है और कहती है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक फैमिली हैं। और वह अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और कहती है, पहले आपने इसे अडॉप्ट किया और अब आप इसे छोड़ देंगे, यह कहाँ पर जाएगी? जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर रहो। और तभी यहाँ पर लीजिन आ जाती है। लीजिन के दादा उससे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वह उसकी सीन से भी मिलवाते हैं। वह कहते हैं, ये तुम्हारी बहन है, मैं अनाउंस कर दूंगा कि तुम दोनों ट्विंस हो। और इसके डैड को नहीं पता था कि लीजिन की शादी हो चुकी है और वह बहुत ही रिच है। उनको लग रहा था कि वह अभी अभी बस अनाथ आश्रम से आई है और गरीबी भरी जिंदगी जी रही है। सीना कहती है, मेरी बहन तुम्हें पता है, हाई सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा रूल्स होते हैं, तुम्हें उन रूल्स को मानना होगा, तुम्हें डैड की इंसल्ट नहीं करवानी है। उसके डैड उन दोनों का हैंड शेक करवाते हैं और वह ली जीन के स्वेटर को टच करते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत ही की क्वालिटी के कपड़े पहने हैं। और वह सीन से कहते हैं, जाओ अपनी बहन को एक्सपेंसिव क्लॉथ की शॉपिंग कराओ। जिस पर वह कहती है, ओके, और वह उसको वहां से ले जाती है। पर आगे जाकर वह उसके हाथ को झटक देती है और मुंह बनाकर आगे चली जाती है। बेचारी ली जिन को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद सीन उसको शॉपिंग करने लेकर जाती है एक सड़क के कोने पर, जहां पर रोड पर ही एक औरत कुछ कपड़े सेल कर रही थी। हमारी प्यारी हीरोइन उसको कहती है, यह तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जिस पर उसकी सौतेली बहन कहती है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही ये है। जिस पर वह कहती है, डैड के सामने तो तुम बहुत अच्छी बन रही थी और जरा अब खुद को देखो, तुम क्या बन गई हो। जिस पर सीन कहती है, चुप कर गरीब औरत, अपनी औकात में रह, तेरी औकात नहीं है मेरे साथ खड़े होने की भी, और तू मेरी बहन बनेगी। जिस पर लिजीन कहती है, तुम्हें याद दिला दूं, वैसे भी तुम्हें अडॉप्ट किया गया है और मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ, तो जरा तमीज में रहो, वैसे भी तुम डबल फेस हो। यह सुनकर सीन को बहुत बुरा लगता है और वह उसको गरीब, जाहिल, गंवार बोलकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हमारी प्यारी हीरोइन एक स्टोर में जाती है
जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस लगी हुई थी। उसको वह ड्रेस बहुत ही पसंद आती है। उनमें से वह एक ड्रेस पसंद करती है और सेल्स गर्ल को बोलती है इसको पैक करो। पर तभी यहाँ पर ये चुड़ैल भी आ जाती है और इसको हमारी हीरोइन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती और ये उससे झगड़ा करने पहुँच जाती है। वह कहती है तुम इस स्टोर में मुंह उठाकर कैसे आ सकती हो, तुम गरीब हो, तुम भूल गई क्या तुम्हारे पास पैसे भी नहीं होंगे, ये पैसे तुम कहाँ से भरोगी। जिस पर वह सेल्स गर्ल से कहती है इसको पैक कर दो, मैं मैनेज कर लूँगी। जिस पर सीना कहती है चुप कर पागल औरत, और वह सेल्स गर्ल से कहती है जल्दी से मैनेजर को बुलाओ और इसको धक्के मारकर यहाँ से निकलवाओ। सेल्स गर्ल मैनेजर को कॉल कर देती है। मैनेजर वहाँ पर आती है। सीना कहती है इस लड़की को यहाँ से निकालो, ये गरीब है। पर मैनेजर बहुत ही ज़्यादा तमीज़दार थी। वह हमारी हीरोइन से माफ़ी मांगती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हमारे स्टोर में हमेशा ही कस्टमर का अच्छे से वेलकम किया जाता है। और वह सीन से कहती है मैडम प्लीज़ आप दूसरी तरफ जाकर शॉपिंग करें। जिस पर सीन कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारी रेगुलर कस्टमर हूँ। जिस पर मैनेजर कहती है मैं यहाँ पर हर कस्टमर का अच्छे से वेलकम किया जाता है और किसी की इंसल्ट नहीं की जाती और एक स्टोर का यही रूल होता है और वहाँ पर काम करने वाले अपने कस्टमर को अपना भगवान मानते हैं, तो मैं इनको यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि आपको बोल सकती हूँ कि प्लीज़ आप दूसरी तरफ चलकर शॉपिंग कीजिए, मैं आपको भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। और उसको अपने साथ चलने को कहती है पर यह तो गुस्से से पागल हो जाती है और अकेले ही आगे चली जाती है। इसके बाद उसको एक ड्रेस पसंद आती है और वह उसे ड्रेस को खरीदने के लिए अपना कार्ड देती है, पर सेल्स बॉय आकर बताता है आपका कार्ड वर्क नहीं कर रहा, यह ब्लैक लिस्ट है। जिसके बाद वह और भी ज़्यादा चढ़ जाती है। इसके बाद वह अपनी एक दोस्त से मिलती है और अपनी दोस्त को अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए कहती है मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून के साथ कट रही थी, पर अचानक से मेरी ज़िंदगी में मेरी सौतेली बहन आ गई और जब से वह आई है मेरी ज़िंदगी इतनी सुकून से नहीं कट रही। मुझे दिन रात बस यही ख्वाब आते हैं कि वह सारी प्रॉपर्टी मुझसे छीन देगी। जिस पर उसकी दोस्तों से सलाह देती है तुम ऐसा करो, उसकी बेइज्जती करो, उसको मजबूर करो कि वह तुम्हारे घर की सबके सामने बेइज्जती करवा दे। इसके बाद तुम्हारे दादा उसे धक्के देकर जहाँ से वह आई है वापस वहीं भेज देंगे। यह सुनकर तो यह दोनों चुड़ैल बहुत ही खुश हो जाती हैं। अब हम अगले दिन एक पार्टी देखते हैं जहाँ पर एक बुढ़ा आदमी पियानो बजा रहा था और सभी बहुत खुश हो रहे थे। जब वह पियानो बजाना बंद करता है तो सभी तालियां बजाते हैं। तभी सीना ली जिनसे कहती है तुम तो गवार हो, तुम्हें समझ भी आया है उन्होंने क्या बजाया है, ये एक क्लासिक म्यूजिक है, तुम जैसी बेवकूफ़ को पता है भी नहीं होगा कि यह क्या होता है। वह आदमी नीचे उतरकर आता है। तभी वह खड़ी होकर कहती है मेरी बहन भी बहुत अच्छा पियानो बजा लेती है। ये सुनकर उसके दादा शॉक होते हैं। वह आदमी ली जिनसे कहता है चलो तुम अगर पियानो बजाती हो तो प्लीज़ मुझे बजा कर दिखाओ। पर उसके दादा कर कहते हैं नहीं नहीं मेरी बेटी को नहीं आता। पर हमारी हीरोइन कहाँ डरने वाली थी, वह कहती है हाँ मैं बजाऊंगी और वह बजाने पहुँच जाती है। उसके दादा सर पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं कि अब तो मेरी बेइज्जती होना पक्का है। पर जब हमारी हीरोइन पियानो बजाती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वह उसे बूढ़े से भी ज़्यादा अच्छा बजा रही थी। इसके बाद सभी तालियां बजाते हैं और सीना के प्लान पर पानी फिर चुका था। इसके बाद छीना वहां से जाती है। तभी एक लड़का जिसका नाम मांग होता है उसके पीछे जाता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो क्या तुम मेरा काम कर सकती हो। वह पूछता है कैसा काम। जिस पर मांग कहता है मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और अगले दिन हम मांग को उसके घर पर देखते हैं क्योंकि शादी का रिश्ता लेकर आ गया था। उसके मॉम डैड जैसे ही ली जिन घर पर आती है उसे कहते हैं ये तुमसे शादी करना चाहता है, पर लेकिन कहते हैं मैं शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, आप यहाँ से चले जाइए। जब वह वहाँ से जाता है तो उसके पेरेंट्स उसे पर चिल्लाते हैं। जिस पर वह बताती है मैं पहले ही शादी कर चुकी हूँ। उसके बारे में पूछते हैं तुमने किस शादी की है। तभी पीछे से सीना रहती है ज़रूर वह इसके जैसा ही कोई गरीब होगा। और हमारी हीरोइन को आइडिया आ जाता है। वह कहती है मैं जिससे शादी की है वह अनाथ आश्रम में मेरे साथ पड़ा है और अब इसका एक छोटा सा बिजनेस है। जिस पर सीन कहते हैं उसे बिजनेस नहीं नौकरी कहते हैं। उसकी मॉम कहती है उसे आदमी को तलाक दो, पर वह मना करती है। जिस पर उसकी मॉम उसको थप्पड़ मारती है और कहती है तुम अब हमारे परिवार की बेटी हो, तुम ऐसे चिप लड़के से
शादी कैसे कर सकती हो तुम्हें? उससे अलग होना होगा। अगर किसी को पता चला कि तुम शादीशुदा हो, हमारी कितनी ज़्यादा बेइज्जती होगी। इस पर वह अपने पेरेंट्स को समझाने की काफ़ी कोशिश करती है, पर उनके सर पर तो भूत सवार होता है और पीछे से सीना मी आग में भी घी डालने का काम कर रही थी, छोटे छोटे ताने मारकर। इसके बाद हम इसके डैड को देखते हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत थी, पर उनको बैंक से लोन नहीं मिल रहा था, इसलिए वह मांग के पास जाते हैं। पर मांग शर्त रखता है कि आपको अपनी बेटी की शादी मुझे करनी होगी। इसके बाद वह घर पर आते हैं और लीजीन पर शादी का दबाव बनाते हैं, पर वह शादी के लिए साफ इनकार करती है। वह कहते हैं मुझे पैसों की ज़रूरत है, जिस पर वह कॉल करती है और कहती है अब आपके पास पैसे आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद उनके पास कॉल आती है और तुरंत उनके पास पैसे आ जाते हैं, जिसके बाद वह रूम में चली जाती है। वह सब यही सोच रहे थे कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसके बाद यहाँ पर मांग आता है और वह कहता है मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। इसके बाद ली जीन की माँ उसके लिए दूध लेकर आती है और वह जैसे ही रूम के बाहर जाती है और वापस आती है, तब तक वह मिल्क पी चुकी थी। इसके बाद वह कहती है इसको पीने के बाद मुझे अजीब लग रहा है, और वह बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक रूम में थी, जहां पर वह हल्के नशे में थी। तो उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी असली माँ तो मर चुकी है, मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ, और अब देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। वैसे भी हमने सौदा किया है। वह जाने लगती है, पर पीछे से हमारी हीरोइन उस पर अटैक किया, जिससे वह बुढ़िया बेहोश हो जाती है और हमारी हीरोइन रहती है। अब तुम ही उसके साथ शादी करना, और रूम से चली जाती है और वह उसी के फ़ोन से सीना को मैसेज करती है काम हो गया, जिस पर छीना खुश हो जाती है। इसके बाद ये सीनियर कट हो जाता है और हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो के साथ शॉपिंग करने गई थी, और यहाँ पर ही ये दोनों नमूने आ जाते हैं। ये लोग एक वॉच खरीद रहे थे और इन दोनों नो को भी एक कपल वॉच पसंद आ जाती है और ये दोनों भी उसे खरीदना चाहते थे। और यहाँ पर हर ड्रामा की तरह इस ड्रामा में भी वही होता है, दोनों के बीच वॉर होती है और हमारे हीरो हीरोइन इस वॉच को खरीद लेते हैं, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम सीना के डैड को देखते हैं, जो कि मांग के डैड से मिलते हैं और कहते हैं मुझे मिस्टर लू से मिलना है। वह कहते हैं ठीक है, मैं मिलवा दूंगा। वह उसकी मीटिंग फिक्स करवा देते हैं। अब हम इन सभी को एक होटल में देखते हैं, जहां पर यह मिस्टर लू और उनकी वाइफ ली जीन की वाइफ से मिलने आए थे। सीना और मांग उनको बाहर पिक करने जाते हैं। जब वह इन दोनों को देखते हैं तो कहते हैं तुम लोगों की औकात नहीं है इतने महंगे होटल में आने की, यहाँ से चले जाओ। तभी उनके पास मांग के दर का कॉल आता है। लू कहता है हम बाहर आ चुके हैं और कॉल कट कर देता है। मांग उनकी इंसल्ट किया जा रहा था, पर तभी उसके दर पीछे से आते हैं और उसकी एक थप्पड़ मारते हैं। वह कहता है यह आदमी झूठ है, जिस पर उसके दादा उसे और भी ज्यादा मारते हैं और उसको बताते हैं ये वही है जिसे हम मिलने आए हैं। जिसके बाद तो ये सभी शॉक हो जाते हैं और मांग उनसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पर सीना के डैड भी ली जीन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं तुम मेरी प्यारी बेटी हो, तुमने बताया नहीं कि तुम उनकी वाइफ हो। जिस पर वह उनके ऐसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है हमारे बीच सब खत्म हो गया, आपको सिर्फ पैसों का लालच है। और वह अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके दादा बैठकर रोते हैं और इसी के साथ यह ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। बाय बाय।